নমস্কাৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে গণেশ চতুৰ্থীৰ প্ৰথমতে সমূহ ৰাজ্যবাসীক আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ ওলগ জনাই লৈছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ ডক্টৰ জনকল অনুষ্ঠানলৈ আৰু প্ৰতি বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰৰ দৰে আজিও আমি এক নতুন ৰোগৰ বিষয়ে কথা পাতিম আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু আজিৰ আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে স্নায়ু ৰোগ বিশেষকৈ আমি কৈছোঁ যে বাত বিষ গাঁঠিৰ বিষ বা কঁকালৰ বিষয়ৰ আমি কথা পাতিম আজি আৰু এই সন্দৰ্ভতে কথা পাতিবৰ বাবে আজি আমি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আৰু তেখেত হৈছে অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ মই চিনাকি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আজি আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ প্ৰাৰ্থনা হাস্পতালৰ অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ট্ৰমা এণ্ড স্পাইন সাৰ্জন ডক্টৰ ৰমন কুমাৰক MBBS MS অৰ্থো PMCH पटना सर पहले हम आपको स्वागतम करते हैं हमारे शो में और हमारे डॉक्टर सन कॉल में आज हम आपके साथ बात करेंगे অস্থিৰ रोग के बारे में जिसको हम অস্থিৰ रोग बोलते हैं অস্থিৰ रोगৰ যিসমূহ সমস্যা আপোনালোকৰ আছে বা যি কঁকালৰ বিষ হওক বাত বিষ হওক এইসমূহ সমস্যাত যদি আপুনি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আমাৰ ফোন লাইন খুলি দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ ফোন নাম্বাৰ আপাৰত এই মুহূৰ্তত কৈ আছে तो सर मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी অস্থিৰোগ বুলি ক'লে যিহেতু আমি বুজোঁ যে অস্থিৰোগৰ সন্দৰ্ভত যদি কাৰোবাৰ হাতৰ হাড় ভাঙিছে বা ভৰিৰ হাড় ভাঙিছে বা যদি কঁকালৰ বিষৰ সমস্যা এইসমূহ সমস্যা সন্দৰ্ভত অপাৰেশ্যন কৰা হয় অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় গতিকে सर ऑपरेशन के बिना भी इन सब का कोई इलाज हो सकता है क्या? बिल्कुल। हड्डी का फ्रैक्चर हड्डी का यदि फ्रैक्चर हो गया तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है बट डिपेंड करता है कि वो फ्रैक्चर के बाद वो कितनी डिस्प्लेस है उसमें कितनी डिफॉर्मिटी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है मोड ऑफ ट्रीटमेंट हमारा जो है डिसाइड होता है यदि मिनिमली डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो उसे कंजर्वेटिव मेथड जिसको हम लोग प्लास्टर बोलते हैं प्लास्टर के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है बट यदि वो फ्रैक्चर होने के बाद बोन फ्रैक्चर साइड से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस है तो उसे जो है प्लेट लगाकर नेल लगाकर फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है बट ऑपरेशन और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में एक डिफरेंसेस ये रहती है कि अर्ली मोबिलाइजेशन यदि आज के दौर में लोगों को अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में टाइम की बहुत ज़रूरतें बढ़ गई हैं कोई भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में एक लिमिटेशंस होती है कि एक लंबे समय से पेशेंट को प्लास्टर या कास्ट के द्वारा लंबे समय तक उनको इमोबिलाइज रखना पड़ता है बेड लोअर लिम्ब की फ्रैक्चर है पैरों की फ्रैक्चर है तो उनको बेड रिडेन रखना पड़ता है अपर लिम्ब की फ्रैक्चर है तो उनको प्लास्टर के लगा करके उस हाथ के मूवमेंट को कम्प्लीटली रोक के रखना पड़ता है इनसे जॉइंट की मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं ये फ़ायदे होते हैं ऑपरेटिव मेथड से यदि हम लोग उसको फिक्स करते हैं तो अर्ली मोबिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है आज के दौर में कोई भी नहीं चाहता कि 1 से 1.5 महीने अपने घर में बैठ के पड़ा रहे और उनकी डेली एक्टिविटी लिमिटेड हो जाए तो इसलिए अब नए दौर के में ऑपरेटिव प्रोसीड्योर से पेशेंट को ठीक किया जाना और जल्दी लोग जो है उनसे पेन फ्री करना बेटर रिजल्ट के लिए ये अब ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया ऑन देयर पेशेंट बट दोनों ही मेथड वेल एक्सेप्टेड हैं दोनों ही तरीक़ों से उपचार किया जा सकता है जब आज से कुछ वक्त पहले तक जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट अवेलेबल नहीं थे तो कंजर्वेटिव मेथड से ही ट्रीटमेंट हुआ करता था स्टिल कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जिसमें कंजर्वेटिव मेथड से ठीक किया जाना रिलेटिवली बेटर है विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेटिव मेथड से फिक्स किया जाना एक सवाल मेरी तरफ से আমি শুনা পাওঁ যে বিভিন্ন সময়ত হাৰ্ডৰ ফ্ৰেকচাৰ হ'লে প্লেট লগোৱা আমি শুনা पाऊँ গতিকে সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম ऑपरेशन के टाइम पे जो प्लेट लगाने की बात होती है उसको निकाल भी दिया जाता है बाद में तो इसका प्रोसीड्यूर कैसा होता है दोनों प्रोसीड्योर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है जिस इंसिजन से प्लेट लगाया जाता है ऑलमोस्ट सिमिलर इंसिजन के द्वारा ही सिमिलर एनेस्थेटिक प्रोसीड्योर के द्वारा ही उनको फिर से प्लेट निकाला जाता है बट कोई भी इंसान अपने शरीर में एक एक्स्ट्रा इम्प्लांट को लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग रखना नहीं चाहता है बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट अब मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे पहले के टाइम में केवल स्टेनलेस स्टील अवेलेबल हुआ करते थे बट अब टाइटेनियम अवेलेबल हैं स्टेनलेस स्टील के साथ लिमिटेशंस हुआ करता था कि यदि किसी को MRI की ज़रूरत पड़ गई तो वो नहीं करवा सकते हैं बट टाइटेनियम में ये लिमिटेशंस कम हो गई हैं तो पेशेंट यदि हड्डी की जब उनको ऑपरेशन किया गया हड्डी जुड़ गई हो तो उसके बाद उस प्लेट को निकाला जा सकता है डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या इच्छा है ओके तो पेशेंट की स्थिति जानकर ये सब होती है सर एक फोन कॉल आया हम ले आपने এটা ফোন কল আহিছে আমি লৈ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে জনাব
মই বিকাশে কৈছিলোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা। হয়, প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি গণেশ চতুৰ্থী আৰু আমাৰ ডক্টৰ জন কল অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে এই সময়ছোৱাতে। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াভাৱে সুধিব পাৰে ডক্টৰ ৰমন কুমাৰ মোৰ আছে মানে আমাৰ আজি সৈতে। 4টা বছৰ ধৰি কঁকালৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। হয়। মই বহুত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ মেডিকেলো কৰিছিলোঁ, ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিছিলোঁ, এণ্ড মেক্সিমাম মানে কিবা কিবি যোনে যেনেকৈ এডভাইচ মোক দিছিলে তেনে ষ্টৰত মই ৰিচেণ্টলি কলিকতাৰ পৰাও আহিলোঁ। হয়। মানে মই একো মানে ৰিকভাৰী হোৱা নাই। কঁকালৰ বিষটো এনেকুৱা টাইপৰ, কঁকালৰ পৰা আঁঠুলৈকে পাই যায়। हाँ, बैक ডক্টৰ पेन ছাৰৰ है পৰা उनका। হয় হয়। कितने समय से है बैक पेन? लास्ट 4 ईयर से हो रहा है। 4 ईयर से। क्या आपने अब तक हाँ। एमआरआई करवाया है? हाँ, एमआरआई 2 बार करवा लिया है। बिल्कुल। तो एमआरआई करवाने के बाद भी मतलब एमआरआई में कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, बट बिल्कुल नेगेटिव है सब कुछ। बिल्कुल। जो लो बैक पेन है, जो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और लो बैक पेन हमेशा लो बैक पेन के लिए ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। डिपेंड करती है कि उसका काउज ढूंढना ज़रूरी होता है, किस वजह से ये लो बैक पेन हो रहा है। यदि ये मैकेनिकल काउज से हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजियोथेरेपी उन दवाइयों से रिकवरी हो जाता है। बट उसके अलावा यदि कोई डिस्क के रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई फेशियल जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ और पैथोलॉजी है, तो वो यदि उस वहाँ पर है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ऑपरेटिव प्रोसीड्योर की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप पिछले 4 साल से इस चीज़ का इलाज ले रहे हैं, आप में रिकवरी नहीं हुई है, तो आप आकर कंसल्ट कर सकते हैं। जो उसमें बेहतर होगा, जो आपका बेहतर जो है उपचार होगा, वो आपको एडवाइस दिया जाएगा। हमेशा किसी भी लो बैक पेन के लिए हमेशा ऑपरेशन करना ये जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है कि पैथोलॉजी क्या है। आज के डेट में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ज़्यादा हो गया है, तो जब तक हम उसे एविडेंस नहीं देख लें तब तक उसके प्रोसीड्योर को हम लोग फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফোন কলটি কৰাৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ ৰমন কুমাৰ ছাৰৰ পৰা আপুনি সমাধান পালে। আমি কথা পাতি আছোঁ ডক্টৰ ৰমন কুমাৰৰ সৈতে, অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ, প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলৰ। আৰু আমি ছাৰ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ অস্থিৰোগ সন্দৰ্ভত। फिर से हम जानना चाहेंगे ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट को कैसे मतलब टेक केयर करना चाहिए, वो एक्सरसाइज वगैरह कैसे करेंगे? जब भी ऑपरेशंस होने के विद इन 1 और 2 डेज जॉइंट का मोबिलाइजेशन हम लोग तुरंत ही शुरू करवा देते हैं, सो दैट कि जॉइंट की स्टिफनेस नहीं रहे। क्योंकि फ्रैक्चर होने के बाद यदि उसको ज़्यादा देर तक उसको किसी भी जॉइंट को इमोबिलाइज रखने से उसमें स्टिफनेस हो जाती है और फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उनकी लिमिटेशंस रह जाती है। तो उसके साथ में एक प्रिकॉशन रहता है कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग तुरंत शुरू नहीं करेंगे। बिकॉज कुछ मंथ के लिए ये रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है पेशेंट को कि आप कुछ भारी सामान नहीं उठाएंगे। जिम जाने वाले के लिए तुरंत, हाँ, कि ऐसा नहीं है कि आज आपका ऑपरेशन हुआ और अगले 2 दिन के बाद आप जिम तुरंत शुरू कर दें। ऐसा ये पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ टाइम के लिए, जब तक आपके यूनियन नहीं हो गए, एक्सरे में आपके बोन की हड्डी के जुड़ने की का साइन नहीं दिख गया, तब तक कुछ जो है आप डेली एक्टिविटी के लिए अलाउ किया जाता है। अदरवाइज उनको जो है हेवी वेट लिफ्टिंग के लिए मना किया जाता है। আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছোঁ, কিন্তু এইখিনিতে আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকলক জনাই দিওঁ যে আজি আমি কথা পাতি আছোঁ বাত বিষ, কঁকালৰ বিষ বা গাঁঠিৰ বিষ, বিভিন্ন বিষৰ সমস্যাসমূহ সন্দৰ্ভত। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিভিন্নজন লোকে বিষৰ সমস্যা ভুগি থাকে। গতিকে আপোনাৰো যদি তেনেধৰণৰ সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে ডক্টৰ ৰমন কুমাৰ। আমি কথা পাতি আছোঁ তেখেতৰ সৈতে। ফোন কৰক, আপাৰত সেই ফোন নাম্বাৰ গৈ আছে আৰু পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে। আৰু পুনৰবাৰ ছাৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পুনৰবাৰ কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিম যিখিনি আপুনি কৈ আছিলে। जो आप बोल रहे थे कंटिन्यू। तो इसलिए यदि लोअर लिप आज के टाइम में बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं। एक ही फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए यदि नेल भी हैं, प्लेट्स भी हैं। यदि नेलिंग से उनकी लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है, उनको नेलिंग यदि नेलिंग उसका पॉसिबल होता है, डिपेंड करता है किस लेवल की फ्रैक्चर है, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को हम लोग अर्ली मोबिलाइजेशन लाइक नेक्स्ट 2 डेज में मोबिलाइज कर देते हैं। बट जॉइंट के स्टिफनेस से बचना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कुछ स्पेशल फिजियोथेरेपीज होते हैं, फिजियोथेरेपी उनको एडवाइस किया जाता है, कुछ प्रिकॉशंस दिया जाता है और कुछ दवाइयाँ चलती है। दैट्स इट कि जो ये 2 से 3 महीने का वक्त होता है, उसमें हड्डी को जुड़ने के लिए थोड़ा वक्त देना होता है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी होती है, बाकी कोई ऐसी कुछ लिमिटेशंस नहीं होता है। बट डिपेंड करता है किस टाइप की फ्रैक्चर है, उसके लिए हर टाइप ऑफ फ्रैक्चर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिसाइडेड हैं, उस अनुसार से पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। हाँ, আমি কথা পাতি আছোঁ অস্থিৰোগৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সন্দৰ্ভত। কঁকালৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। स्लिप डिस्क समस्या बहुतों থাকে, जो हम बोलते हैं स्लिप डिस्क, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें लोग।
बहुत सारे पेशेंट ऐसा कंप्लेन लेकर के आते हैं, उनका पहले से स्लिप डिस्क डायग्नोज है, वो लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। एक चीज़ समझ लेने की है कि यदि आपका डिस्क स्लिप है, वो नर्व पे कंप्रेशन दे रहा है, रेडिकुलोपैथिक साइन है, कॉर्ड में कनाल में स्टेनोसिस का साइन है, तो आप मेडिसिन्स जब तक लेंगे तब तक उस एक्सटेंट तक आपका पेन का सीवियरिटी कम रहेगा। ऐसा नहीं है कि दवाई कोई ऐसी मेडिसिन डिजाइंड नहीं है कि डिस्क जो स्लिप हो चुका है उसको फिर से अंदर अपनी प्लेस पे भेज दें। फिर वैसे कंडीशन में यदि सीवियरली वो रेडिकुलोपैथिक साइन दे रहा, नर्व को प्रेस कर रहा है, तो उसके ऑपरेशन के द्वारा उस डिस्क को निकाल दिया जाता है, साथ में फिक्सेशन किया जाता है। आज के दौर में इसे टिलिफ सर्जरी की जाती है, जिसको लंबर रीजन में यदि हम लोग करते हैं तो उसको टिलिफ के नाम से जाना जाता है। और भी इंडोस्कोपिक मेथड से भी डिस्क का रिमूवल संभव है, डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेड में है, किस सीवियरिटी से, सिक्वेस्ट्रेटेड तो नहीं है, तो इसमें इंडोस्कोपिक मेथड से भी निकाला जाता है। तो ये सारी जो है सुविधाएँ आज के डेट में अवेलेबल है। पेशेंट का कंप्लेन क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, उसके आधार पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। गतिके एगराकी रोगी की पर्यायत আছে সেইখিনি কথা জানিহে তেওঁৰ চিকিৎসা কৰা হয়। গতিকে আমি স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছোঁ। গতিকে আপোনাৰ যদি কঁকালৰ বিষৰ সমস্যা আছে, বহুতৰে গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা থাকে, বোন ফ্ৰেকচাৰ থাকে, গতিকে এইসমূহ সন্দৰ্ভত আপুনি কথা পাতিব পাৰিব পোনপটীয়াভাৱে। আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত আছে। এটা ফোন কল আহিছে, আমি ফোন কলটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে জনাব। হয়, মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠান চাই আছে। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে পোনপটীয়াভাৱে। মোৰ মানে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে, হয়, তাৰ পিছৰে পৰা মানে বাওঁফালৰ হাতৰ পৰা ভৰিলৈকে কমপ্লিট বিষাই থাকে এতিয়া। लेफ्ट हैंड সেইটোৱেই। मतलब लेफ्ट हैंड में कुछ चोट लगी थी, हाँ। एक्सीडेंट हुआ था। और क्या नीचे तक उसका पेन है। नीचे तक लेफ्ट हाँ। हैंड में इल्बो से ऊपर पेन था या इल्बो से नीचे? গাঁঠিৰ ওপৰত আছে নে বিষ নে তলত? मतलब मेरा पूरा जो राइट का जो शोल्डर है, शोल्डर है, उस शोल्डर से लेके पूरा मतलब कमर से लेके नीचे तक मेरा पेन है। ओके। कितने आपको चोट कितने दिन पहले लगी थी? ये करीब 4 साल हो गया है। और पेन आपको अभी भी शोल्डर में रहता है? अभी होता है, लेकिन ठंडी जब होता है तब ज्यादा होता है। ठंडी में ज़्यादा होता है। आपके हाथ, आप अपने हाथ को उठा पाते हैं? हाँ, वो सब कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी जब थोड़ा अगर भारी भरकम कोई चीज अगर उठा लो तो थोड़ा प्रॉब्लम देता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और आपकी जो जिस समय आपको चोट लगी थी उस समय आपने एक्सरे करवाया था, वहाँ कोई फ्रैक्चर था? नहीं नहीं, कुछ नहीं था। तब मैंने MRI भी किया था, एक्सरे भी किया था, लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन अभी कभी कभार होता है। अभी कभी कभी तो होता है, उसके लिए- हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। हाँ, कभी कभी होता है। इसीलिए मैं कभी जब भी दर्द होता है तो मैं ये दूध में हल्दी मिला के पी लेता हूँ, तो इससे भी मतलब पेन किलर नहीं खाता हूँ। ओके। शोल्डर के अलावा आपके बैक में भी पेन होता है? हाँ जी। बैक में पेन होता है। और ये आप कभी ऐसी हुई है कि आपको इस पेन की वजह से आपकी नींद खुल गई? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। ओके, लेकिन माइल्ड सा पहले पेन है। कुछ हुआ था, वो हुआ था जब भी मतलब इतना पेन होता था, मैं रात को सो नहीं पाता था, ऐसा भी हुआ था। ओके ओके ओके। देखिए ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফোন কলটি কৰাৰ বাবে। আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান শুনক ছাৰৰ পৰা। ओके। इस तरह के पेन को हम लोग बहुत स्पेसिफिकली इसको किसी डिजॉर्डर में तो नहीं रख सकते। इसको नॉर्मली मस्कुलोस्केलेटल पेन बोला जाएगा, जिसको आज के डेट में फाइब्रोमेल्जिया के नाम से जाना जाता है। कि फाइब्रोमेल्जिया का पेन होता है मोस्टली, कभी बार पेशेंट को लगता है कि हमारा उस वक्त ये चोट लगा था, तब से अभी तक ये पेन हो ही रहा है। यदि आपका कहीं बोन टूटा हो और यूनियन हो गया हो तो फिर वो पेन नहीं करवाएगा। जी। हाँ, जो नॉर्मल मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, यदि वो रूल ऑफ एक्सक्लूजन से है, यदि आपकी जो भी पैथोलॉजी है, एक्सरे और MRI देखने के बाद यदि कुछ भी सब सारा चीज़ नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल मस्कुलोस्केलेटल पेन लाइक फाइब्रोमेल्जिया के ग्रेड में रखा जाता है। उसमें रीअश्योरेंस ऑफ द पेशेंट एंड स्लाइट में फॉर मूड एलिवेशंस कुछ दवाइयाँ देने से ये चीज़ें ठीक हो जाती है। थोड़ी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। जी, दैट्स इट। आपके साथ बातचीत हम जारी रखेंगे, पर यहाँ पे और एक फोन कॉल आई थिंक হয়। আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে জনাব। হয়, আমি শুনি আছোঁ, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। হয়, শুনি আছোঁ দাদা, আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে। হয়, শুনি আছোঁ, প্ৰশ্নটো কৰক। মোৰ মানে আৰু গোটেই ভৰি
আপোনাৰ মাতটো স্পষ্টভাৱে অহা নাই আপোনাৰ টিভিৰ ভলিউমটো অলপমান কমাই পেলাই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে মোৰ কঁকালৰ বিষ আৰু ভৰিৰ বিষ হেল্ল' হয় শুনি আছো কওকচোন প্ৰশ্নটো কৰক পুনৰবাৰ মোৰ মানে মই কথা এটা কৈছো কঁকালৰ আৰু ভৰিৰ বিষ বুজিছেনে ভৰিৰ বিষ মাংসপেশীবিলাক বিষায় আৰু মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো হয় उनका बैक पेन है और पैर में थोड़ा सा वो पेन हो रहा है पैरों में झिनझिनी हो रही है क्या आपको पैरों में झिनझिनी भी होती है जो कमर का ভৰি জিনজিনাই নেকি সুধিছে ভৰি জিনজিনাই মানে कौन सा कमर ये कमर का दर्द आपको चीरते हुए नीचे की ओर जाता है পিঠিৰ বিষ তললৈকে যায় নেকি ভৰিলৈকে নহয় আপোনাৰ কঁকালত বহিব মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো মই তলত বহিব নোৱাৰো চকীত বা কিবা এখনত বহিব লাগে হয় তেওঁ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰো বুলি কৈছে वो ज़्यादा हिल नहीं सकते मतलब ज़्यादा हिलने से उनको पेन होता है तो मिनिमम आपके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड है कि आपको एक एमआरआई कराने की ज़रूरत है और एमआरआई करवा करके आप एक बार मिलें क्लिनिकली देखना और आपके एमआरआई को उसके साथ कोरिलेट करना ये बहुत ज़रूरी होगा यदि उसमें किसी तरह की जो जिस तरह का प्रेजेंटेशन बता रहे हैं ये ऐसा जो है इस तरह का प्रेजेंटेशन जो डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट में होता है तो इसके लिए एक एमआरआई करवा कर और क्लिनिकली आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा यदि आप कभी भी मिलना चाहें तो पार्थोना ऑर्थोपेडिक्स में आकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं और जो ज़रूरत की जो जरूरी इलाजें होगी उसके अनुसार से आपको एडवाइस किया जा सकेगा হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব পুনৰ আমি উভতি আহিম আমাৰ অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব ডক্টৰ চনকল সো বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে তৃষ্ণাৰ সৈতে ডক্টৰছ অন কল আৰু আজি আমাৰ বিষয়বস্তু গম পাইছে অস্থিৰ ৰোগৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁঠিৰ বিষ বাত বিষ কঁকালৰ বিষ স্লিপ ডিস্কৰ সমস্যা যদি আছে স্পাইনেল ইঞ্জিয়ৰি যদি আছে বা স্পৰ্টছ ইঞ্জিয়ৰি আছে এইসমূহ সন্দৰ্ভত আজি পোনপটীয়াভাৱে আপুনি কথা পাতিব পাৰিব আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে ডাক্তৰ ৰমন কুমাৰ আছে প্ৰাৰ্থনা হাস্পতালৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমি কথা পাতি আছোঁ পুনৰবাৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ सर हम बात कर रहे थे स्पाइनल इंजरी के बारे में पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि विंटर सीज़न आ रहा है तो विंटर सीज़न में ये सब पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है क्यों होता है सीजनल वेरिएशंस में एक ऑटो इम्यून टाइप्स ऑफ जो डिजीज़ होते हैं वो थोड़े से विंटर जो सीजनल वेरिएशन हो उसके साथ एग्रीवेट करते हैं अदरवाइज नॉर्मल में मस्कुलोस्केलेटल पेन एंड जॉइंट पेन वो एग्रीवेट नहीं करते हैं जो ऑटो इम्यून एक फ़ोन है हम ले लेते हैं सर ओके আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে জনাব মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ নাম হেমা সোণোৱাল হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠান চাই আছে প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্নটো মানে সোঁহাতৰ বিষ হৈছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে জিনজিনাব ধৰিলে আকৌ গৈ গৈ এতিয়া মানে বাওঁহাতৰ আঁঠু বিষালে সেইকাৰণে पहले हाथ में हुआ था उसके बाद पैर में गया है दर्द আৰু हाथ में किस जगह पेन हो रहा है हाथर কোন অংশত বিষ হৈছে আপোনাৰ হাতৰ কোন অংশত বিষ হৈছে হাতৰ বাওঁশীত বিষ হৈছে হাতৰ বাওঁশীত বিষ হৈছে বুলি কৈছে জিনজিনাই থাকে আৰু शोल्डर पेन हो रहा है इसमें मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं হাতৰ ধৰক লৰালে বিষায় নেকি আপুনি যেতিয়া অলপ লৰচৰ কৰে বিষায় এনে কেতিয়াবাহে বিষায় কিন্তু ৰাতি শুব নোৱাৰো राती শুব নোৱাৰে रात को प्रॉब्लम होता है कपड़े पहनने में कोई दिक्कत हाथों यदि आप कपड़ा पहन जो है अपने और हाथ को अपने हेड से ऊपर उठाते हैं तो उसमें कोई पेन होती है आपको নহয় কাপোৰ পিন্ধিবলৈ দিকত হৈছিলে এতিয়া ভাল হ'ল হেতু কিন্তু বিষটো যে আঁঠুলে গ'লগে এতিয়া মই গুৱাহাটীত দেখুৱাইছিলো क्या आपको पहले से डायबिटीज या थायराइड की प्रॉब्लम है ये नहीं कुछ नहीं है ओके तो इस तरह के ओके ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফোন কলটি কৰাৰ বাবে প্ৰশ্নটোৰ সমাধান শুনক ছাৰে ক'ব शोल्डर के अराउंड यदि रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन के है और पेन हो रेस्ट्रिक्शंस हो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को यदि मेल पेशेंट है तो उनको बटन लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है तो इस तरह का प्रॉब्लम आईडी जो ओल्ड एज में 50 के अराउंड मोस्टली देखने को मिलता है उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं तो फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है शोल्डर में पेन होने के लिए और रेस्ट्रिक्शन के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ स्पेशल जो है इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है कुछ मेडिसिन हैं एंड फिजियोथेरेपी है इतना ही काफ़ी होता है पेशेंट को रिलीव करने का आइडियली इसका एक डिजीज़ का कोर्स होता है 18 मंथ नॉर्मली 12 to 18 मंथ में ये डोज डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होता है
होता है, बट रिस्ट्रिक्शंस जितना ज़्यादा होगा पेन भी उस अनुसार से बढ़ता है। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग फिजियो करवाते हैं, और जिस तरह से उनका फिजियो से रेंज ऑफ मोशन आता जाएगा वो पेन कम होता जाएगा। ফিজিঅ'থেৰাপিৰ কথা তেওঁ কৈছে, গতিকে 14 সপ্তাহৰ কথা কৈছে তেওঁ, হয়তো অলপ সময় লাগিব আপোনাৰ ঠিক হওঁতে, গতিকে ট্ৰিটমেণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি উপশম পাব আৰু সমস্যাৰ সমাধান দি আছে ডক্টৰ ৰমন কুমাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ। আমাৰ বিষয়বস্তু আজি অস্থিৰ ৰোগ, কঁকালৰ বিষ, বাত বিষ, গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত আজি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। গতিকে আপুনিও যদি এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষৰ সমস্যা ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে পোনপটীয়াভাৱে ফোন কৰি কথা পাতক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে। ফোন লাইন আমাৰ খুলি দিয়া হৈছে, ফোন নাম্বাৰ আপাৰত গৈ আছে। और पुनर्बार सर मैं अपना ओर आहिसूँ, हम बात कर रहे थे विंटर सीजन में ये सब पेन बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? इसमें मोस्टली जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं मेल पेशेंट में, जो ऑटो इम्यून्स के उस जो मोस्टली 30s के एज में जो मेल पेशेंट हैं उसमें एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, फीमेल पेशेंट 30s के अराउंड 30 to 40s के में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की जो पेन होती है मोस्टली लोग अनडायग्नोज होते हैं। वो सिंपली अपने मल्टीपल जॉइंट पेन को स्केलेटल पेन समझ के उसको उसके लिए इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, और वो जो पेन होता है वो फोन है हम ले लें। हाँ, আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে জনাব? হয় হয় শুনি আছোঁ, কওক, প্ৰশ্নটো কৰক। মোৰ বাওঁ চাইডৰ আঁঠুৰ বিষ, আঁঠুটো হলাব নোৱাৰো, চাপৰত বহিব নোৱাৰো, খোজ কৰিব নোৱাৰো, বহিলে উঠিব নোৱাৰো, বাওঁ গোটেই বিষ, এই বাওঁ চাইডটো আঁঠুৰ বিষ। আঁঠুৰ বাওঁ চাইডে, লেফ্ট সাইড। ओके, जमीन से उठती हैं तो आपको दिक्कत होती है? মাটিৰ পৰা উঠাৰ সময়ত বা বহিলে উঠাৰ সময়ত বিষৰ অনুভৱ হয় নেকি? কি কৈছে? আপুনি যেতিয়া বহি পেলাই উঠে তেতিয়া বিষৰ অনুভৱ হয় নেকি? মই চিকিৎসা কৰিছো, আকুপাঞ্চাৰ কৰিছিলো। आपकी उम्र कितनी है? বয়স কিমান আপোনাৰ? বয়স 60। ओके, कभी कोई चोट तो नहीं लगा आपको घुटने के अराउंड में? কেতিয়াবা আঘাত পাইছিল নেকি সেই ঠাইত? মই এতিয়ালৈ মোৰ মনত নপৰে, কিন্তু হয়তো পৰিব পাৰো, আমি গাঁৱত গতিকে পিছাব हमको याद नहीं है, मतलब ओके, तो इस तरह का जो ये नी के पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और आप आज के डेट में यदि हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस में देखें तो 50% पेशेंट इस तरह से नी पेन लेकर के आते हैं। तो हमारा जो नी है वो एक दो का नी जॉइंट के लिए बैलेंस करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू है, जिसमें बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं, एंड हम जहाँ हमारा मूवमेंट होता है वहाँ कार्टिलेज होता है। तो ओवर द एज जब हमारा एज बढ़ता है, एज के बढ़ते बढ़ते नी का यूज़ होते हुए, और जब हम लोग बहुत ज़्यादा ज़मीन पे बैठते हैं तो क्या होता है, नी हमारा घिस जाता है। कुछ पेशेंट को आप देखेंगे कि उनका पैर जो है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, जिसे वेरस डिफॉर्मिटी मेडिकल टर्म में बोला जाता है। तो इस तरह से उनका एक्सिस, नी वेट ट्रांसफ़र का एक्सिस चेंज हो जाता है, तो उस मीडियल साइड ऑफ द इनर साइड से उनका वेट ट्रांसफ़र ज़्यादा होने लगता है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनका अब अलग अलग ग्रेड है। यदि इसको अर्ली डायग्नोज करके और पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस दिया जाए कि आप ज़मीन पे कम बैठें, कुछ एक्सरसाइज करें, और कुछ दवाइयाँ हैं, तो उसको बहुत अर्ली इनको रोका जा सकता है। यदि और यही वो डिजीज है, यदि एग्रेसिव हो गया, ग्रेड 3 और 4 में पहुंच गया, तो उसके लिए हम लोग को रिप्लेसमेंट करना ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফোন কলটি কৰাৰ বাবে। তেখেতে সমস্যাৰ সমাধান দি আছে। আৰু এটা ফোন কল আহিছে, আমি লৈ ল'ব লাগিব। আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে? হয়, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে এই মুহূৰ্তত, আমি পুনৰবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিম, কথা পাতি আছোঁ। বিভিন্নজনে বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত সুধি আছে। बहुत से लोगों को नी पेन है, बैक पेन है, पर द क्वेश्चन इज, हमने जो आपको पूछा था कि विंटर सीजन में ये सब पेन ज़्यादा होता है, क्यों? दैट्स रीजन कि ऑटो इम्यून पेन, विंटर सीजन में पेन उनका ही बढ़ेगा जिनका ऑटो इम्यून रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज यदि नॉर्मल कोई पेन है तो वो विंटर सीजन और सीजनल वेरिएशन से नहीं बढ़ते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं मोस्टली अनडायग्नोज रहते हैं, लोग उनको इग्नोर ज़्यादा करते हैं। तो यदि इस तरह का पेन हो तो आप कुछ उसके ब्लड मार्कर्स हैं स्पेसिफिक हैं, जो बहुत ही एक टेस्ट से उस पर्टिकुलर डिजीज की पता चल जाता है। उसके लिए हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग कुछ ड्रग्स चलते हैं, वो चलाने से इस तरह का जो है एपिसोडिक जो एग्रेसिवनेस आते हैं डिजीज के, वो नहीं आएंगे। तो उसको टाइमली डायग्नोज किया जाना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन चलना चाहिए।
ওকে আমি এতিয়া আহিছোঁ শ্লিপ ডিস্কৰ সমস্যাৰ ফালে শ্লিপ ডিস্কৰ সমস্যা বহুতৰে থাকে আমি সেই সন্দৰ্ভতে কথা পাতি আছিলোঁ অলপমান বহলভাৱে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শ্লিপ ডিস্ক के बारे में जानना चाहेंगे स्लिप डिस्क मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो स्लिप डिस्क लेकर आते हैं उनका एक प्रेजेंटेशन होता है कि वो झुक कर कभी अचानक से कोई भारी सामान उठाया हो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्क है वो हमारे जो है स्पाइन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है लेकिन यदि आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके कभी भारी सामान उठाए तो उस पर्टिकुलर समय में एक पर जो जंक्शनल एरिया होता है जैसे लंबोसेक्रल जंक्शन हो गया या थोरेकोडोर लंबर रीजन हो गया उसमें जंक्शनल एरिया में अचानक से वहाँ पर डिस्क पे प्रेशर बढ़ जाता है उस वजह से बाहरी हिस्सा जो होता है जो टफ लेयर है वो ब्रेक करता है वो डिस्क प्रोलैप्स करके कनाल की ओर जाता है और बिल्कुल वही हम कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में और एक फोन कॉल है हम ले लेते हैं আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে জনাব হয় মই কৌশিক গোস্বামী হয় কৌশিক গোস্বামী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠান চাই আছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে হয় মানে এচিএল লিগামেন্ট টিয়াৰ হৈছিল মোৰ আকৌ পুনৰবাৰ কওক আপোনাৰ প্ৰশ্নটো आपका एशियल এচিএল লিগামেন্ট টিয়াৰ হৈছিল एशियल लिगामेंट का टीयर हो रहा है क्या आपने उसका ऑपरेशन कराया অপাৰেশ্যন কৰাইছে নেকি অস্ত্ৰোপচাৰ হয় অপাৰেশ্যন কৰাইছো মই ऑपरेशन कराया क्या लिगामेंट टीयर के बाद आपको उस समय सीढ़ी चढ़ने या उतरने में कोई दिक्कत होती थी दिक्कत वैसे दिक्कत नहीं होती थी लेकिन ज्यादा मतलब अब्जॉर्ब करना पड़ा तो थोड़ा सा दर्द रहता था ओके तो यदि आपने लिगामेंट का जो रिपेयर करवाया उसके बाद आपने एक्सरसाइज किया एक्सरसाइज अभी 2-3 एक्सरसाइज कर रहा हूँ ओके आपने लिगामेंट का रिपेयर कितने दिन पहले करवाया है 14 दिन हो गया 14 डेज हो गया 14 डेज ओके तो अभी आपके लिए जो है ये प्रिकॉशंस रहेगा कि आप वेट बियर तो कर सकते हैं और ग्रेजुअल अपने फ्लेक्शंस को रेंज ऑफ मोशन को आप बढ़ाएंगे और जो एक्सरसाइज आपको अपने डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया होगा जो एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया होगा वो आप अभी कंटिन्यू रखें आप एशियल लिगामेंट रिपेयर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है आप ऑलमोस्ट नियरली नॉर्मल जो आपका प्री ट्रॉमेटिक स्टेट था उस स्टेट को आप अचीव कर पाएंगे यदि सब कुछ अच्छा रहा तो হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফোন কলটি কৰাৰ বাবে নিশ্চয়কৈ আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰা সমাধান পাইছে सर हम वहीं पे वापस आना चाहेंगे स्लिप डिस्क के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका ऑपरेशन कैसा होता है मतलब इसका इलाज वगैरह कैसे होता है तो इसका और आज के डेट में इसका जो इलाज होता है वो डिस्क को निकालना होता है ऑपरेटिव प्रोसीड्योर के द्वारा जिसको बोलते हैं डिसेक्टोमी एंड ऑपरेशन यदि डिस्क को नॉट ऑल टाइम में था कि पहले हम लोग निकाल करके बस उसको डिस्क निकाल दिया और छोड़ दिया दैट्स इट बट आज के डेट में आर्टिफिशियल डिस्क अवेलेबल है जैसा कि आप देख भी सकते हैं बहुत सारे पेशेंट का हम लोगों ने किया है रिसेंटली कि उनके डिस्क को निकालने के बाद उस गैप को फिर से मेंटेन करने के लिए स्पेशल डिस्क आते हैं और उसको डाला जाता है वहाँ पे साथ ही पोस्टीरियर से जो पेडिकल स्क्रू के द्वारा फिक्स भी किया जाता है इस ऑपरेशंस को टिलिफ ऑपरेशन बोला जाता है और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑपरेशन है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ को विदिन 7 to 10 डेज में अचीव कर सकते हैं হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ এই সন্দৰ্ভতে বিস্তৃতভাৱে বহলভাৱে আমি কথা পাতি যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আমি কৈ দিছোঁ যে আমাৰ ফোন কল খুলি দিয়া হৈছে আপুনি ফোন কৰিব পাৰে আপোনাৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে কিন্তু এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰ উভতি আহিম ডক্টৰ জন কললৈ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে তৃষ্ণাৰ সৈতে ডক্টৰছ অন কল আৰু আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি কথা পাতি আছোঁ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে যি বিষৰ সমস্যাৰ কথা আমি পাতি আছোঁ কঁকালৰ বিষৰ সমস্যা গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা স্লিপ ডিস্ক হওক স্পাইনেল ইঞ্জুৰি হওক এইসমূহ সন্দৰ্ভতে আজি আমি কথা পাতি আছোঁ গতিকে আপুনি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষত ভুগি আছে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব পাৰিব আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে ডাক্তৰ ৰমন কুমাৰ প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলৰ পোনপটীয়াভাৱে আপুনি ফোন কৰক আমাৰ ফোন লাইন খুলি দিয়া হৈছে আৰু আপৰত আমাৰ নাম্বাৰ গৈ আছে পলম নকৰি ফোন কৰক আৰু আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান লওক और पुनर्बार এই মুহূৰ্তত আমি ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰবাৰ সেইখিনি কথা स्पाइनल इंजरी বিষয়ে এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ বিচাৰিম कैसे होता है ये स्पाइनल इंजरी और इसका ट्रीटमेंट कैसे ले स्पाइनल इंजरी पोस्ट ट्रॉमेटिक भी होते हैं मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हाई वेलोसिटी ट्रॉमा की वजह से स्पाइनल इंजरी होती है तो वैसी कंडीशन में यदि उनके डिपेंड करता है कि वो लेवल कौन सा है जो डिफरेंट लेवल है सर्वाइकल रीजन में है तो उनके पैरों की ताकत और हाथ की ताकत दोनों जा सकती हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि जाएगा हर इंजरी के बाद पैरों और हाथ की ताकत चली जाए ये ज़रूरी नहीं है डिपेंड करता है कॉर्ड पे कंप्रेशन कितना है यदि उसमें पैरों की ताकत चली गई हो हाथों की ताकत चली गई होती है सर्वाइकल इंजरी का साइन है वैसे
ऐसे सिचुएशन में उसको ऑपरेशन करके जो कॉर्ड पे कंप्रेशन होता है उसको जो है डिकम्प्रेस करना होता है, साथ में फिक्सेशन करना होता है। लाइक यदि लंबर रीजन में चोट लगी हो, कमर के पास की चोट लगी हो, तो वैसे समय में आपका हाथ का पावर बेहतर रह सकता है, बट आपके पैरों की ताकत जा सकती है। आपको जो बॉवेल एंड ब्लाडर का सेंसेशन होता है वो जा सकता है। उन वैसे सिचुएशन में जितना जल्दी हो सके स्पाइन को डिकम्प्रेस करके उसका फिक्सेशन किया जाना जरूरी होता है। स्पॉन्डिलाइटिस और समस्या विषय जानिम। स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसा होता है? स्पाइन का एक वेग टर्म, स्पॉन्डिलाइटिस अब आज के डेट में एक वेग टर्म है जो कलेक्टिव है। स्पाइन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क हैं, फैसेट जॉइंट हैं, लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब भी वो पेन किसी पर्टिकुलर जोन में पेन होता है, एज के साथ डिजनरेशंस होते हैं, जो हमारे डिस्क होते हैं वो डिहाइड्रेट होने लग जाते हैं। डिहाइड्रेट होने पर उसकी शॉक एब्जॉर्प्शन क्षमता कम हो जाती है, तो वो सारा जो है हमारे स्पाइन का वेट लेने का दारोमदार चला जाता है फेशियल जॉइंट पे। तो यदि डिस्क में डिजनरेटिव डिस्क डिजॉर्डर होने से जो सेकेंडरी चेंजेस आना शुरू होगा वो हमारा होगा फेशियल जॉइंट पे। फेशियल जॉइंट जो है हमारे ईच स्पाइन के दोनों तरफ की दो जॉइंट है, जिसके के द्वारा ही हम लोग आगे की ओर झुक पाते हैं, साइड की ओर मुड़ पाते हैं। तो ये सेकेंडरी चेंजेज होते हैं। इन सारे चीज़ों को कलेक्टिव वे में हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। बट स्पॉन्डिलाइटिस अब के डेट में डायग्नोसिस नहीं होता है। यदि आपको पैथोलॉजी डिस्क का है, यदि डिस्क से पैथोलॉजी शुरू हुई तो अल्टीमेटली उसको यदि एज इट इज छोड़ दिया जाएगा तो वो फेशियल जॉइंट को जाके अनस्टेबल करेगा। एगৰাকী पेशेंटे केनेके गम पाबो जे तेखेतर स्पॉन्डिलाइटिसर समस्या होइसे? स्पॉन्डिलाइटिस टर्म पेशेंट के लिए वो पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। उसके साथ उनको बैक में पेन होगा, स्पाइन नेक में पेन हो सकता है, यदि सर्वाइकल रीजन में वो नेक में पेन होगा, हो सकता है कभी कभी चक्कर का जो साइन आ सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन पेशेंट के साथ रहेगा। ये पेशेंट हमें कंप्लेन कर सकता है कि इस तरह से हमारी सिम्टम्स हैं। बट स्पॉन्डिलाइटिस एक वेग टर्म है, उसको स्पेसिफिकली ये देखना होता है कि इनका एक्चुअल रीजन क्या है। डिस्क की वजह से हो रहा, फेशियल जॉइंट की वजह से हो रहा, लिगामेंटस हाइपरट्रॉफी है या लिगामेंटल की लैक्सिटी है, तो स्पाइन अनस्टेबल है या कंप्रेशन है। इन सारे चीज़ों को अलग अलग वे में हम लोग को डायग्नोज करके देखना होता है। देन हम लोग सही रूप से उसको उपचार की ओर बढ़ पाएंगे। তেতিয়াহে হয় উন্নত ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰি বা তেখেতৰ ৰোগীগৰাকীৰ যি স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সেই বিষয়ে চাই লৈ তেওঁৰ চিকিৎসা কৰা হয়। গতিকে আমি অস্থি ৰোগৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সন্দৰ্ভত আজি কথা পাতি আছোঁ। স্পন্ডিলাইটিছৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেইসমূহ সন্দৰ্ভত কথা পাতিছোঁ। আপুনিও যদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিহত ভুগি আছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব পাৰিব। আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে, কঁকালৰ বিষৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে কিয় হয় কঁকালৰ বিষ, শীতকালত কিদৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে এই বিষৰ সমস্যাসমূহ, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছে। গতিকে পোনপটীয়াভাৱে আপুনি ফোন কৰক, আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতক। ফোন লাইন খুলি দিয়া হৈছে। আমি পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। স্পন্ডিলাইটিছৰ ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका? उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। यदि स्टार्टिंग के दौर में यदि कंप्रेशन कम है, हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से कुछ दवाइयाँ होती हैं और कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं। फिजियोथेरेपी के द्वारा उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी में इंटरमिटेंट ट्रैक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं। वो देने के बाद यदि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, देन हम लोग ऑपरेटिव प्रोसीड्योर के लिए हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब भी इम्पैक्ट करता है क्या? ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट हम वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब यदि आपके डिस्क डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, उसके बाद अब बहुत ज़्यादा पानी पी के, ऐसा नहीं है डिस्क में पानी वो हाइड्रेशंस मेंटेन हो जाएगा। बट ये अर्ली लाइफ में ही आप लोग, हमारे ये लाइफ स्टाइल का पार्ट होना चाहिए कि हम जो है पानी सफिशिएंट मात्रा में पिए। पानी सफिशिएंट मात्रा से हमारा टिश्यू वेल हाइड्रेटेड होगा, तो डिस्क का डिहाइड्रेशंस नहीं होगा, तो डिस्क डिजनरेट नहीं करेगा। जो सबसे अर्लीस्ट साइन जो होते हैं डिस्क में, वो डिहाइड्रेशंस का ही होता है, जो हमें एमआरआई में अर्ली दिखने को आता है। और उसके बाद जो उसमें, यदि आप यूँ सोचें कि एक स्पंज है, उस यदि एक फोम लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर कंटेंट है, यदि वो वाटर उसको निकाल दिया तो वो टफ हो जाएगा। एटलीस्ट डिस्क के साथ यही होता है। और ओवर द टाइम यही चीज़ें होती है कि वो डिहाइड्रेट होकर के फिर परेशानी शुरू कर देती है। स्पॉन्डिलाइटिसर ट्रीटमेंट होৱাৰ পাছত এগৰাকী
रोगीয়ে কিদৰে निजर जतन लब स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद एक पेशेंट कैसे उनका टेक केयर करना जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि उनका एक प्रिकॉशंस होता है कि आप झुक करके कोई काम करना, भारी सामान उठाना ये नहीं करेंगे, अपने सर पे कोई भारी सामान नहीं उठाएंगे। इसके अलावा आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होती हैं। पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी और सारे जो पहले की लाइफ क्वालिटी थी उसके अनुसार से उनको अलाउ कर दिया जाता है। হয় আমি স্পন্ডিলাইটিছৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছোঁ। আৰু যিহেতু কৈ আছোঁ গাঁঠিৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, বিভিন্ন ধৰণৰ বিষ আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই জানিবলৈ বিচাৰিম স্পৰ্টছ ইনজিউৰিৰ বিষয়ে। আমি সেই বিষয়ে কথা পাতিম, কিন্তু এটা ফোন আছে এই মুহূৰ্তত লৈ ল'ব লাগিব। আপুনি কোনে কৈছে আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে জনাব? নলবাৰী জিলাৰ পৰা কৈছোঁ, মোৰ নাম শ্ৰী নমিতা দাস। নমিতা দাস, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফোন কলটি কৰাৰ বাবে। আপোনাৰ টিভিৰ ভলিউমটো কমাই লওক আৰু প্ৰশ্নটো কৰক। মোৰ বিষ হৈছে টিভিৰ ভলিউমটো কমাই অলপমান ডাঙৰকৈ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। টিভিৰ ভলিউম কমাই লৈছোঁ। হয় হয়, আপোনাৰ মাতটো অকণমান ডাঙৰকৈ প্ৰশ্নটো কৰক। মোৰ মানে বিষ হৈছে, বিষ। হয় হয়, কিহৰ বিষ হৈছে? আজি 1 বছৰ হ'ল, বহুত চিকিৎসা কৰিলোঁ, ক'তো ভাল পোৱা নাই। বিষটো কিহত হৈছে? মানে গোটেই देहाটো বিষ আৰু মাথা। হয় হয়, होल बॉडी में उनका पेन है और सर दर्द भी है। सर दर्द रहता है, होल बॉडी में पेन होता है। क्या इनके आपके नेक में कोई दर्द है? डिंगिट बिष হৈছে নেকি? হয়, ডিঙিও বিষ। और आपके हाथों में कोई झिनझिनी होती है? হাতটো জিনজিনাই থাকে নেকি? হয়, জিনজিনাই থাকে। तो आपके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड है कि आप দাঁতবিলাকৰ বিষ। ओके आप सुन लें कि आपके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है कि आप पहले अपने स्पाइन की, सर्वाइकल स्पाइन की MRI करवा करके किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। MRI কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ পৰামৰ্শ দিছে আপোনাক? হয়, ফোন লাইনটো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, কিন্তু আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান শুনক। ছাৰে কৈ আছে এখন MRI কৰিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা কিদৰে কৰিব ছাৰে ক'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লওঁ। উভতি আহি আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি ছাৰৰ পৰা শুনিম। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতে উভতি আহিছোঁ ডক্টৰ জন কলৰ এয়া শেষৰ অংশলৈ। আমি কথা পাতি আছোঁ আজি অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ ৰামন কুমাৰৰ সৈতে, প্ৰাৰ্থনা হাস্পতালৰ তেওঁ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। পুনৰবাৰ ছাৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এইবাৰ মই পাতিবলৈ বিচাৰিম যিসমূহ আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে হোৱা ট্ৰমা আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰমা হয় বা আমি আজিকালি হাই স্পীডত বাহন চলাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰমাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰমা আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে মানুহে বা ইয়াৰ চিকিৎসা কিদৰে হয়, ট্ৰিটমেণ্ট কিদৰে হয়? आज के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि न्यू ट्रेंड में ऐसा दिख रहा है कि पहले के रेस्पेक्ट में अब हाई वेलोसिटी ट्रॉमा ज़्यादा बढ़ गया है। और हाई वेलोसिटी होने का रीज़न एक है कि हमारी जो व्हीकल्स हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा फास्ट हो गया है। हम लोग हमेशा हरी अप में रहते हैं और इस हरी अप में हमारी स्पीड बढ़ गई है और इस स्पीड से यदि ट्रॉमा होती है, फ्रैक्चर, किसी का एक्सीडेंट हो गया जो है तो बैड लक की वजह से तो बहुत ही बैड क्वालिटी की फ्रैक्चर होती है, तो कंपाउंडिंग इंजरी हो जाएगी। कंपाउंडिंग इंजरी वैसे बोला जाता है जिनका कि फ्रैक्चर के साथ बोन एक्सपोज हो गया, बोन बाहर आ गया। तो इस तरह के पेशेंट को नॉर्मल लाइफ अचीव करने में थोड़ी ज़्यादा वक्त लग जाती है। कई बार एक से ज़्यादा प्रोसीड्यूर की ज़रूरत पड़ जाती है। ये अभी आज के डेट में ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। पहले कैसे पेशेंट्स आते हैं? जो है हर तरह के पेशेंट आते हैं। जो है नॉर्मली जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनका जो फ्रैक्चर होता है वो सिंपल होता है, बिकॉज दे आर जस्ट फॉल इन द ग्राउंड एंड हैव एन सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर ये मिलता है। बट जो यंग पेशेंट होते हैं वो बाइक एक्सीडेंट से होकर के आए हैं, किसी 4 व्हीलर से उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनमें बहुत ही बैड क्वालिटी का फ्रैक्चर दिखने को मिलता है। और वैसे के पेशेंट में उनको फिर से प्री ऑपरेटिव स्टेट में, जो प्री ट्रॉमा स्टेट में लाने में बहुत सारी चैलेंजेस होती है। बट आज का हमारा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ इतना एडवांस हो चुका है, इतने अच्छे क्वालिटीज़ के इम्प्लांट आ चुके हैं कि हम लोग अब उन सभी वैसे पेशेंट को भी उनके नॉर्मल लाइफ को तक लाने में जो है सक्षम हो पाते हैं। तो इसका मतलब ट्रॉमा का ट्रीटमेंट कैसे होता है? बिल्कुल, ट्रॉमा यदि कोई भी ट्रॉमा होगा तो फ्रैक्चर यदि होगा उसके साथ तो उसी प्रोसीड्यूर तो वही है कि उनकी प्लेट लगाना होगा, नेल लगाना होगा। यदि कंपाउंडिंग है तो एक बार एक एपिसोड में उसका जो है परमानेंट फिक्सेशन नहीं हो सकता है। उसमें जो वुंड हीलिंग के लिए टेम्परेरी फिक्सेशन करना होता है, फिर सेकेंड शिफ्ट में उसका डेफिनेटिव फिक्सेशन करना होता है। तो ये मॉडलिटी डिसाइडेड है कि वो उसका किस टाइप का फ्रैक्चर है, उस अनुसार से हम लोग उसको प्रोसीड कर पाते हैं। जी, थोड़ा सा हम र्यूमेटोलॉजी के बारे में भी जानना
चाहेंगे, अगर आप बताएं तो। रोमेटोलॉजी के बारे में ऐसा नॉर्मल लोगों को ये लगता है रोमेट मतलब हो गया स्टेरॉइड, हाँ, दैट्स नॉट ट्रू। और मोस्ट ऑफ द टाइम यदि लोगों को क्या होता है कि गांव में विलेज में यदि उनको जॉइंट का पेन होगा तो वो किसी नियर बाय अपने फार्मेसी से एडवाइस लेकर के वो स्टेरॉइड की मेडिसिन लेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज है, स्टेरॉइड देने से रिस्पॉन्ड करेगा, बट जो है आप लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड पे रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएंगी और सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज रोमेटोलॉजी पहले आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो उनके टेस्ट होते थे, वो स्पेसिफिक जांच होती थी, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी। बट आज के डेट में बहुत अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है और हमेशा पेशेंट को स्टेरॉइड पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक्यूट फ्लेयर अप होता है उसमें स्टेरॉइड पे रखने के बाद डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजिक्स अवेलेबल हैं। ऐसी जो है मेडिकल्स मेडिसिन आज के डेट में अवेलेबल हैं जिनको हर दिन लेना भी ज़रूरी नहीं होता है। उनका एक शेड्यूल्ड रोज है कि ईयर्स में थोड़ी सी महंगी होती है, जिसमें बायोलॉजिक्स आज के डेट में टारगेटेड मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं जो ड्रग्स अवेलेबल है। कॉस्टली होते हैं बट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में जहाँ भी बायोलॉजिक्स आज के डेट में आ गए हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाइफ उनका इजी हो जाता है। হয়, আমি এইখিনি কথা পাতি আছোঁ, ৰিউমেটলজিৰ কথাও আমি অলপমান পাতিলোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ বিষত মানুহে ভোগে, কঁকালৰ বিষে হওক বা গাঁঠিৰ বিষে হওক, বিষ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কিন্তু ফাৰ্মাচীলৈ গৈ পেইন কিলাৰ খাব বিচাৰে বা পেইন কিলাৰ তেওঁলোকে লৈ আহে। গতিকে পেইন কিলাৰ খোৱাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য? जो लोग पेन किलर लेते हैं ये कितना मतलब सही है? पेन किलर को आप लंबे समय तक लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो आपके जो स्टोमक में जाकर अल्सर क्रिएट कर सकता है, उनका किडनी पर बैड इफेक्ट होता है। तो पेन किलर देना जरूर, पेन किलर इज नॉट लाइक कि पेन के लिए जाता है, दैट उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। एक्चुअली दैट आर एक्चुअली एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एनाल्जेसिक, एक्चुअली एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए जो है स्टार्टिंग के एक्यूट फ्लेयर अप फेज में देना जरूरी होता है, बट उसको लंबे समय तक लेना नहीं चाहिए। एक्यूट फेज जैसे सबसाइड कर देता तो उस पेन किलर को विड्रॉ करके बाकी मेंटेनेंस ड्रग्स पे उसको लेना जरूरी होता है। अदरवाइज लंबे समय से लेने से किडनी पे बैड इफेक्ट आते हैं, जीआई का अल्सर होने का संभावना रहता है, इसलिए बहुत लंबे समय तक पेन किलर नहीं लेना বিভিন্ন चाहिए। ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, কিডনিৰ সমস্যাত আপুনি ভুগিব পাৰে যদিহে আপুনি কোনো ধৰণৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ যদি আপুনি পেইন কিলাৰ লৈছে, তেতিয়াহ'লে কিছু আপুনি সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজনীয়। গতিকে পেইন কিলাৰ লোৱা সন্দৰ্ভত তেখেতে যিখিনি ক'লে সেইখিনি আপোনালোকে মানি চলিব। কিন্তু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আজি আমি কথা পাতিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কৈছে। पर सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लोग आजकल मतलब लाइफस्टाइल उनका बहुत अलग हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है सोसाइटी, तो लोग कैसे मतलब ये सब पेन वगैरह से कैसे रिलीफ पाएंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है या तो कुछ लोग ऐसे हैं कि यदि वो एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, और कुछ पॉपुलेशंस ऐसे हैं कि वो एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। ये मॉडरेट होना चाहिए। डेली लाइफ में कुछ एक्सरसाइजेज डेली बेसिस पे होना ज़रूरी है, सो दैट आपका मसल्स टोन अप हो। ये जो कमर का दर्द है, बैक पेन है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स और डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोग हमारा इंडिया, हमारा जो जोन है वो टेम्परेट जोन में, जहाँ हम लोग बैठे हैं ये टेम्परेट जोन में आता है। यहाँ की सनलाइट की पेनिट्रेशंस कम है, इंडोर वर्क ज़्यादा हो गया है, इस वजह से सनलाइट के एक्सपोजर नहीं होने से विटामिन डी की कमी भी बहुत कॉमन हो जाती है। और विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम का भी आपके बोन में कमी होगा, क्योंकि दोनों का मेटाबॉलिज्म एक साथ साइमल्टेनियस होता है। हेल्प करता है इनमें? बिल्कुल, वॉकिंग भी हेल्प करता है। जो आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो माइल्ड 30 to 45 मिनट का जो एक मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, वो आपके लाइफ को बहुत ही अच्छा कर सकता है। इससे नॉट ओनली कि आपके स्केलेटल ठीक रहेंगे, इसके साथ यदि आप डायबिटीज़ हैं तो आपका जो है ड्रग पे डिपेंडेंस कम हो जाएगा। यदि आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपके जो है हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के डोज कम हो जाएंगे। इतने सारे फ़ायदे होते हैं डेली लाइफ को आप यदि मॉडिफाई करते हैं तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को, अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग को एड करते हैं। और फूड अपनी की इनटेक কৰি আছে, আপুনি কি খাইছে? আজিকালিতো সব পেষ্টিসাইডছ হৈছে, মানুহে रासायनिक যিসমূহ খাদ্য বা ফলমূল সেয়াই লয়, तो ये सब कैसे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल ये इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप जंक फूड ज़्यादा खाएंगे
तो वो आपके GI2 को डिस्टर्ब करेगा, और GI2 आपका डिस्टर्ब होगा तो बाकी जो भी आप खाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो आपकी वेट को बढ़ाएगा। वेट यदि बढ़ेगा तो आपका नी पे प्रेशर जाएगा, अल्टीमेटली नी पेन शुरू हो जाएगा। तो ये सारे सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ने से लंबर रीजन पे एंटीरियर की ओर फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस वजह से बैक पेन शुरू होगा। तो ये सारी वेट रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो नी पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए उसको करना जरूरी होता है। लेकिन यदि आपका लाइफ स्टाइल में जंक फूड ज़्यादा है तो आपके लिए वेट रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हेल्दी रहना, फिट रहना, अपने शरीर को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। जी, ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে ফিট, এয়াই আমাৰ মন্ত্ৰ এক প্ৰকাৰ লাইফৰ জীৱনৰ হ'ব লাগে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ক'লোঁ ডক্টৰ ৰমন কুমাৰৰ সৈতে আজি আমি কথা পাতিলোঁ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্ৰাৰ্থনা হাস্পতালৰ। আৰু পুনৰবাৰ ছাৰ মই আপোনাৰ পৰাই জানিবলৈ বিচাৰিম, যদিহে কোনো ৰোগীয়ে আপোনাক যদি লগ কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ এড্ৰেছ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে एड्रेस जनाई दिले भाल है। यदि कोई भी पेशेंट आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पार्थोना ऑर्थोपेडिक एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि बिहार बारी गुवाहाटी में स्थित है, बाईपास NH में बिहार बारी पुलिस पॉइंट नंबर 37 के बगल में। वहाँ आप 24/7 कभी भी आ सकते हैं। मैं वहाँ 24/7 अवेलेबल रहता हूँ और पूरे मंथ अवेलेबल रहता हूँ। और हमारे जो है साइट पे उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यदि आप हमसे कभी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9934706317। इस पे आप किसी भी तरह का परामर्श के लिए आप मैसेज डाल सकते हैं। हम हो सकता है कि हर वक्त हम आपसे बात करने के लिए अवेलेबल ना रह पाएँ, बट यदि कुछ में आपका प्रिस्क्रिप्शन हो तो उस पर आप भेज सकते हैं। बट हमारे मोबाइल जो हॉस्पिटल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कभी भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। হয়, ধন্যवाद ज्ञापन करिए मुहूर्त सफ़ीर से। आपको वेरी वेरी थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। लास्ट क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत जो है आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो है न्यूज़ इस तरह से प्रथम खबर की ओर से इस अवेयरनेस के लिए जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया, ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम आज गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपसे, और आपसे विदा लेते हैं। পুনৰবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনাই ডক্টৰ জন কল আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই তৃষ্ণাই লৈছোঁ বিদায়।